फाइनली बच्चों कॉमेट के ने राउंड 1 का शेड्यूल आउट कर दिया है और उसमें आपको डेट दिया गया है। उस डेट में आपको दिखाऊंगा कि कब आपका मॉक सीट अलॉटमेंट हो रहा होगा, कब आपकी चॉइस फिलिंग हो रही होगी, सारी चीज़ों के बारे में, कब अलॉटमेंट वगैरह होगी राउंड 1 की, हर एक चीज़ के बारे में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देखना क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको डेट्स वगैरह अगर मिस कर देते हो फिर जाकर के आपने जो पूरा रजिस्ट्रेशन, सारी चीज़ें, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अभी तक सबके वेरीफाइड हो चुके होंगे, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा। कुछ बच्चों ने अगर गलती करी है तो उनका शायद ना हुआ हो तो फिर उन्हें काउंसलिंग से ही बाहर कर दिया गया हो, तो ऐसे भी एक आध स्टूडेंट्स हो सकते हैं। बट मोस्टली बच्चों के सारा चीज हो चुका होगा और बस अब अपनी चॉइस फिलिंग को लेकर के परेशान होंगे। तो अभी मैं आपको पूरा शेड्यूल बताऊंगा और पिछले साल से कंपैरिजन करके भी सारी चीजें दिखाऊंगा। बट बच्चों उससे पहले कहना चाहूंगा कि आप सभी के जितने भी स्टूडेंट्स हो सभी काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर लो क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो है 80+ स्टूडेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर जो भी बच्चा अभी तक नहीं आया तो 100 स्टूडेंट्स तक के लिए यानी कि 20 सीट्स बची है। 2499 में सारे बच्चे 20 बच्चे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो इसकी फीस हो जाएगी 2399 हम लोग कर देने वाले हैं। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना, वरना फिर आपका क्या होगा कि इतने सारे कॉलेजेस हैं बैंगलोर में भी और कोई ना कोई किसी काउंसलर के पास जाओगे किसी ना किसी में करवा देगा आपका और फिर जाकर के आप ही पछताने वाले हो, आप ही को टेंशन होगी और किसी को नहीं होगी क्योंकि लाइफ तो आपकी बर्बाद होने वाली है ना। क्योंकि एक ही तरह के काफी सारे कॉलेजेस होते हैं, हर तरीके के कॉलेज कोड्स अलग होते हैं, चॉइस फिलिंग बहुत ज्यादा क्योंकि खुद से भरोगे बहुत सारे गलत अगर कॉलेज कोड हो गया तो फिर जाकर के पूरा एक अच्छा कॉलेज से डायरेक्ट बेकार कॉलेज का हो जाएगा। चाहे आपकी रैंक जो है 1 लाख रैंक की क्यों ना हो फिर भी आपको सीएससी वगैरह मिल सकती है 1 लाख रैंकों पे भी, ठीक है। चाहे आपकी रैंक बहुत अच्छी आई है 2000, 5000, 10,000 जितनी भी रैंक के स्टूडेंट्स हो हर बच्चे को आना चाहिए क्योंकि अगर एक भी गलती हो गई तो फिर जिंदगी का सौदा है और रिग्रेटमेंट नहीं करना चाहते। जल्दी से आ जाओ क्योंकि 20 स्टूडेंट्स के बाद इसकी फीस 2399 हो जाएगी। तो मे भी शायद जब चॉइस फिलिंग शुरू होगी उससे पहले ही हमारे शायद हो चुके होंगे तो फीस कभी भी बढ़ सकती है 1-2 दिन के अंदर। इसलिए सभी बच्चों को बोलूंगा जल्दी से ज्वाइन कर लेना। अब बच्चों में ज्यादा बात नहीं करता, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको देखने को मिल जाएगा। इन्होंने जो शेड्यूल निकाला वो है मॉक चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट हो रही है 11 जुलाई से। बेसिकली आपकी जो चॉइस फिलिंग कहा जाए, अब वैसे कहते हैं कि मॉक है लेकिन बेसिकली यही चॉइस फिलिंग का टाइम आपको है, ठीक है। 11 जुलाई के सुबह 9 बजे से शुरू कर देंगे और आपको 13 जुलाई यानी कि 11th का, 12th का और 13th का पूरा समय मिल रहा है। बट 13th का आधा दिन ही मिलेगा तो इतना दिन का आपको समय मिल रहा है। आप सोचोगे कि अब तो फिर इसका आगे का शेड्यूल तो दे नहीं रखा है। आगे का शेड्यूल मैं आपको बताऊंगा बिकॉज हमारे पास तो सारा डेटा होता है ना। तो पिछले साल से मैं कंपैरिजन करके आपको सारी चीजें समझाता हूं। तो यहाँ पे आपको मैं पिछले साल का दिखाता हूं शेड्यूल, आप समझते हैं। सबसे पहली चीज आपकी चॉइस फिलिंग जो है पिछले साल चली थी 18 जुलाई से लेकर 20 जुलाई, तो यानी कि 3 दिन का समय वहां भी था 18, 19, 20। तो इस साल भी क्या है 11 से 13 यानी कि 11, 12 और 13, ठीक है। 3 दिन पूरा समय आपको मिलेगा। अब देखो पिछले साल क्या था 20 जुलाई का जब ये चॉइस फिलिंग मॉक राउंड की खत्म हो गई। देखो मॉक राउंड का बेसिकली मतलब क्या है कि जितने बच्चे उस टाइम तक चॉइस फिलिंग करेंगे इस तरीके से वही बच्चे का बस अलॉटमेंट आता है। मॉक राउंड इज नॉट द रियल राउंड और इससे मत जज करना कि मेरे को मॉक में नहीं मिला, ये चीज नहीं मिली तो फिर बेकार हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। उसके लिए परेशान नहीं होना। बट चॉइस फिलिंग अच्छे तरीके से करनी है कि मॉक में भी कुछ आ जाए, ठीक है। ये सारी चीजें होती है। तो देखो 20 जुलाई को ये खत्म हुआ था, उसके एक दिन छोड़ करके 22 जुलाई को आपका जो अलॉटमेंट आ गया था मॉक राउंड का। यानी कि इस साल भी क्या होगा 13 जुलाई को आपका ये खत्म हो रहा है तो 14 को छोड़ करके 15 जुलाई को आपका मॉक सीट राउंड का अलॉटमेंट आ जाएगा। मॉक राउंड का सीट अलॉटमेंट आ जाएगा और 4 PM का टाइम है तो ये लोग 4 PM को ज्यादा अच्छा मानते हैं तो 4 PM को ही आएगा, ठीक है। यानी कि सीट अलॉटमेंट मॉक राउंड की कब आएगी 15 जुलाई को। इसके बाद अगर कि देखो राउंड 1 का एडिट चॉइस फिलिंग यानी कि मान ले अपने मॉक राउंड में अच्छा नहीं किया था, कुछ भी गड़बड़ वगैरह है चॉइस फिलिंग में, हमारे पास आओगे तो मॉक राउंड में ही बेस्ट से बेस्ट करवा देते हैं, फिर एडिट की जरूरत भी नहीं पड़ती है। बट अगर कोई ऐसा भूला भटका बच्चा हुआ बाद में देख रहा है तो अभी से ज्वाइन कर लो, फिर ये सब नौबत आपके साथ ना आए। मॉक राउंड का सीट अलॉटमेंट आउट हुआ उसके बाद जाकर के फिर आपको फिर से 3 दिन मिलेंगे अपनी चॉइस फिलिंग को एडिट करने के लिए। बेसिकली फिर से चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। तो 22 से लेकर के 24 तक यानी कि 22 का मिलता है, 23 का और 24 का मौका मिलता है। यानी कि मैंने आपको 15 जुलाई बताया तो 15 जुलाई से लेकर के 15 को, 16 को और 17 को इन 3 दिन का आपको समय मिलेगा। 17 जुलाई के 4 बजे तक का आपको समय मिल रहा होगा। ये चीज समझ आ गई। 17 जुलाई तक का आपको क्लियर हो गया होगा। चॉइस फिलिंग आपकी और 3 दिन में आपको मौका मिलेगा यानी कि 15 से, 16 से और 17 ये 3 दिन आपको मौका मिलेगा। अब जाकर के क्या होगा पिछले साल 24 जुलाई को होने के बाद 4 दिन बाद जाकर के आपका सीट अलॉटमेंट आउट हुआ था यानी कि 28 जुलाई को, यानी कि 25, 26, 27, 28 यानी कि 4th डे उसको छोड़ करके। तो यानी कि इस साल भी क्या होगा 17 को वो खत्म होगा, 18, 19, 20, 21 यानी कि 21 को जो है आपका सीट अलॉटमेंट आ रहा होगा राउंड 1 का,
ठीक है, 21 को। और उसके बाद आपको थोड़ा समय मिलता है, 3-4 दिन का समय आपको आराम से दिया जाएगा। फिर आप लोग जो अपना डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, वो सीट को लेना है नहीं लेना है, आप हमारे पास आओगे तो हम आपको बताएंगे कि वो सीट सही है कि नहीं, आपको पेमेंट करना है कि नहीं, या छोड़ना है, क्या करना है बेसिकली, या फिर आगे राउंडों में क्या चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें। आपको जो पेमेंट वगैरह करनी है, वो सारी चीज़ें, कितनी क्या पेमेंट वगैरह होगी, वो सारी चीज़ें आप हमारे साथ आ रहे होगे तो हम लोग बताएंगे आपको कि सारी चीज़ें क्या करनी है। रिपोर्टिंग किन बच्चों को जा करके करनी पड़ेगी, या हर बच्चे को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। फिर किसी को सीट वगैरह कैंसिलेशन करना है, वो सब चीज़ें हो गई, सीट मिलने के बाद उसे नहीं चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर हो रही होगी। और फिर जाकर के राउंड 2 होता है, फिर 3 होता है, 4 होता है, काफ़ी लंबा चलने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ बच्चों के साथ होते हैं। अगर आप शुरू से नहीं रहोगे तो आपको शुरू में अगर सीट अलॉटमेंट नहीं आई तो फिर बाद में घर वाले भी कहते हैं कि जुलाई एंड हो गया और अभी तक तुझे कोई सीट नहीं मिली, अब अगस्त में हम लोग जाने वाले और कुछ भी तेरे को नहीं हो रखा, तो फिर ज्यादा परेशानी होती है। इसलिए बोलूंगा काउंसलिंग सपोर्ट जल्दी से ज्वाइन करो, फीचर समझो। अब बच्चों आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी भले ही 1 लाख रैंक आई हो या चाहे 1000 रैंक आई हो, उस रैंक पे अगर आप लोग चाहते हो कि बेस्ट कैंपस मिल जाए, बेस्ट ब्रांच मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे कॉलेजेस है और कॉलेज की इतनी ज्यादा भरमार है और इतने कॉलेजेस में काफी सारे कॉलेज के नाम भी सेम है और बच्चा चॉइस फिलिंग करने टाइम पे नाम इधर उधर करने के चक्कर में उसे कॉलेज के कोड्स पता नहीं होते और वो फिर गलत कॉलेज को ऊपर भर देता और इस तरीके से उसे अलॉटमेंट जब आती है तो उसको बेकार मिल जाता है, फिर वो रोता फिरता है। तो अगर आपको ये दिक्कतें नहीं चाहिए तो आप लोग यहाँ से आगे देखना शुरू करो। अगर आपको इससे फर्क नहीं पड़ता है तो यू कैन स्किप दिस पार्ट। अब बच्चों ये मेन सुनने वाली बात है कि हम लोग जो है बच्चों 8 to 9 ईयर से काउंसलिंग करा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी काउंसलिंग होती है, IIT NIT हर एक जितनी भी काउंसलिंग है ना, VIT बिट्स वगैरह हर एक काउंसलिंग कराते हैं। तो इस वजह से जाकर के हमारी काउंसलिंग की डिमांड काफी ज्यादा होती है क्योंकि हम लोग बच्चों प्रीमियम फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो 1-1 लाख रैंक पे भी अच्छे कॉलेजों में एडमिशन हो सकता है, CSE वगैरह ब्रांच में मिल जाता है, बट वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सी उसकी ब्रांच अच्छी है और कैसे मुझे वो लेनी है, क्योंकि चॉइस फिलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और यहाँ गड़बड़ हो जाती है, बच्चा 4 साल तक रिग्रेट करता रहता है और रोता रहता है कि मैं किस गलत कॉलेज में आ गया और मेरे पैसे तो इतने ज्यादा 18-20 लाख खर्च भी कर रहा हूँ लेकिन मैं गलत कॉलेज में आकर के ना ही प्लेसमेंट और ना ही कुछ है। तो इस वजह से बच्चा रोता फिरता है और ये रोना फिर बाद में दिक्कत देता है। तो अगर आप लोग रिग्रेट नहीं करना चाहते तो आप लोग हमारी काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर सकते हो। तो अब बच्चों मैं आपको पिछले साल का बच्चों का डेटा भी दिखा देता हूँ अगर आपको विश्वास ना हो तो देखो बच्चों मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ। बाकी बच्चों मैंने मोबाइल नंबर बच्चों के हाइड कर दिया। पिछले साल का देख सकते हो, सिराज भरगवे, गर्व सिक्का, अधीक्षित बच्चा हो गया, संदीप हो गया, रीतम रॉय हो गया, दर्शील सिन्हा हो गया, रौनक हो गया, राघव हो गया, हर्षित हो गया, अभिनव हो गया, शिव चोपड़ा हो गया। देख रहे हो 30 बच्चे, 40 बच्चे, 45, 48, 50, 60, 70, 80, देख रहे हो कितने सारे बच्चे हैं। ऐसी 200 से ज्यादा बच्चे हमारे पास होते हैं क्योंकि हम 200 ही बच्चे लेते हैं, ज्यादा बच्चे भी नहीं लेते क्योंकि हम लोग क्वालिटी पे देखते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि बहुत ज्यादा बच्चे आ जाए, इसलिए क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स ही हमारे पास बस आते हैं। अब देखो बच्चों हमारे पास कितने सारे बच्चे आते हैं, किस किस रैंक के। 6000 हो गया, 10000 हो गया, 74000 हो गया, 56, 18000 का बच्चा हो गया, 13000 का, 35000 का हो गया, 3000 का बच्चा हो गया हमारे पास, 4000 का बच्चा हो गया, 75000 का बच्चा हो गया, 96000 का बच्चा हो गया। तो हर एक तरीके का बच्चा आता है। 46000, 1 लाख वाला बच्चा भी होगा। तो काफी सारे बच्चे आते हैं। देख लो 90,000 के बच्चे हो गए। तो अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं जिसकी जितने बच्चे की रैंक आती है, हर बच्चा 1 लाख वाला जो भी है, हर बच्चा ही स्टूडेंट जो ज्वाइन करता है। तो चाहे आपकी जो भी रैंक आई, आप सभी को ज्वाइन करना चाहिए अगर बेस्ट चीज चाहिए तो। अब बच्चों में इसके फीचर्स समझा देता हूं। तो फीचर्स की सबसे पहले बात करेंगे तो जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हो बच्चों, तो ज्वाइन करते ही आप सभी को एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाते हैं। वो पर्सनल मेंटर आपके अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आपका साथ देने वाले हैं। साथ ही में जाकर के वो आपको एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे जिसमें कि वो सारे बच्चे होंगे जो भी कॉमेड के थ्रू सारे कॉलेजेस में जाने वाले हैं, जिससे कि अगर उस सेम कॉलेज का बच्चा आपको मिल जाएगा तो आप शुरू से ही फ्रेंडशिप वगैरह सारी चीजें ऑलरेडी शुरू से बना के रख सकते हो, कोडिंग वगैरह हर एक चीज करने के लिए। इसके अलावा आपको कॉल सपोर्ट देखने को मिलता है। जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं तो आप लोग कॉल करके भी सारी चीजें क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग है और हर बच्चे का ब्रांच प्रेफरेंस अलग है, हर एक चीज अलग होती है और हर बच्चे की यूनिक रैंक की वजह से उससे जो है अलग तरीके से चॉइस फिलिंग, अलग तरीके से काउंसलिंग, हर एक चीज यूनिक से करनी पड़ती है, इसलिए पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग होती है। इसके साथ ही में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड है, सर्टिफिकेट्स हो गए, ये सारी की सारी चीजें हम लोग सारे डाउट्स वगैरह हर एक चीज
क्लियर कर रहे होंगे। आई होप सो बच्चों सब कुछ समझा दिया मैंने। कुछ डाउट वगैरह कमेंट सेक्शन में पूछना और ध्यान से अपनी बेस्ट चॉइस फिलिंग कराने के लिए काउंसलिंग सपोर्ट में जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना, वरना जिंदगी भर का रिग्रेट हो जाएगा। जल्दी ज्वाइन कर लो। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।